हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल मैजेस्टिक जीके पे। दोस्तों आज हम 22 अक्टूबर 2023 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य में 418 फीट ऊंची तिरंगा झंडा फहराया गया है। ए ऑप्शन हरियाणा, बी ऑप्शन पंजाब, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा पंजाब राज्य में फहराया गया है, तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच जूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से लागू हो गया है। तो दोस्तों हाल ही में भारत और नेपाल के बीच जूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से लागू कर दिया गया है, तो आपका सही आंसर होगा सी ऑप्शन नेपाल। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं दोस्तों नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस राज्य में लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो बताइए दोस्तों कि हाल ही में लोक कला को समर्पित 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। राजस्थान में, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश में, सी ऑप्शन उड़ीसा में, डी ऑप्शन सिक्किम में। तो दोस्तों 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का आयोजन राजस्थान में किया जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो दोस्तों राजस्थान के चीफ मिनिस्टर श्रीमान अशोक गहलोत जी है और यहाँ के जो गवर्नर है कलराज मिश्र है। दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में जिलों की संख्या 50 और 3 जिले पेंडिंग में हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में 10 संभाग हो गए हैं। और दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में चंबल रिवर फ्रंट का अभी उद्घाटन कोटा में किया गया है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं राजस्थान में दोस्तों विधानसभा की सीटें 200 है, लोकसभा की सीटें 25 है और राज्यसभा की सीटें 10 है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है। बताइए दोस्तों कहाँ पर मंजूरी दी गई है। दोस्तों आपसे निवेदन है जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता हो कृपया अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। दोस्तों ए ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन नई दिल्ली, सी ऑप्शन लद्दाख, डी ऑप्शन अंडमान निकोबार द्वीप। तो दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना लद्दाख में की है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, लद्दाख। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में आई पेंटागन की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तेजी से अपने परमाणु हथियार का विस्तार कर रहा है। बताइए दोस्तों ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन अमेरिका। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा चाइना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है चाइना। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। जिस प्रकार से आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक उसी प्रकार से आपका एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो कृपया जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। ए ऑप्शन भारत, बी ऑप्शन चीन, सी ऑप्शन जापान, डी ऑप्शन साउथ कोरिया। तो दोस्तों वर्ष 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है अपने देश भारत ने, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन करेगी। ए ऑप्शन गुजरात राज्य सरकार, बी ऑप्शन मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन राजस्थान। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है दोस्तों, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी है। दोस्तों यहाँ की गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल में किस राज्य के कौशाम्बी में भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी।
तो बताइए दोस्तों कि भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जाएगी? ए ऑप्शन उड़ीसा में, बी ऑप्शन सिक्किम में, सी ऑप्शन त्रिपुरा में, डी ऑप्शन उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य के 3 बाघ अभ्यारण्य नामदाफा, पक्के और कमलांग के लिए राज्य में विशेष बाघ सुरक्षा बल की स्थापना की गई है? तो दोस्तों ये स्थापना की गई है अरुणाचल प्रदेश में। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला शुरू हुआ है? ए ऑप्शन पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन छत्तीसगढ़। तो दोस्तों आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल में हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला शुरू हुआ है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अब दोस्तों बात करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण पॉइंट उन सबके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों ये पॉइंट 20 से लेकर 22 अक्टूबर तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट फैक्टर है उन सभी पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आपका फर्स्ट पॉइंट है कि हाल ही में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने गगनयान के क्रू मॉडल को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसरो के द्वारा हाल ही में गगनयान क्रू मॉडल का लॉन्च किया गया है। तो आप इसे याद रखें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का आयोजन किया है। तो दोस्तों आप इसे याद रखिए कि नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले एडिशन का आयोजन किसने किया है? उद्घाटन दोस्तों ये किया है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। दोस्तों आपका अगला पॉइंट है कि भारत सरकार वर्ष 2024 तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों इसे भी याद रखिए कि भारत सरकार ने वर्ष 2024 तक भारत सेमीकंडक्टर रिसर्च सेंटर को स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही दोस्तों बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। हाल ही में ICMR ने हिमाचल प्रदेश राज्य के दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाई पहुंचाई है। और बात करते हैं दोस्तों अगला पॉइंट कि हाल में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिषद FIH ने महिला हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी भारत को प्रदान की है। तो आप इसे भी याद रखिए दोस्तों। और हाल में 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे कि हाल ही में HP ने इप्सिता दास गुप्ता को भारत सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गोंडा में पहला मिशन शक्ति कैफे स्थापित किया गया है दोस्तों। और हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई वन नेशन वन स्टूडेंट ID कार्ड को अपार ID नाम दिया है। तो आप इसे याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हाल ही में हैदराबाद में वर्ष 2024 में E-BRICS के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों आप इसे भी याद रखिएगा। और हाल ही में पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल CV आनंद बोस ने दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार प्रदान किया। तो दुर्गा भारत सम्मान पुरस्कार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने प्रदान किया है। और हाल में मिजोरम राज्य में 2 दिवसीय एंथूरियम महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों आप इसे भी याद रखिए, एंथूरियम महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया है? मिजोरम राज्य में। दोस्तों बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट के बारे में। हाल ही में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 अभ्यास का आयोजन किया गया है। दोस्तों मिलन 24 अभ्यास का आयोजन का संबंध किससे? विशाखापट्टनम में इसका आयोजन किया गया है। और हाल ही में नई दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान शुरू किया गया है। तो दोस्तों औद्योगिक प्रदूषण विरोधी अभियान का संबंध किससे? नई दिल्ली से है। और हाल ही में हिमाचल प्रदेश में सहकारी बैंक की जमा लिक्विड ऋण योजना शुरू की गई है। तो हिमाचल प्रदेश में जमा लिंक ऋण योजना शुरू की गई है दोस्तों। और हाल ही में विश्व पर्यटन संगठन ने 54 उत्कृष्ट पर्यटन गांवों की 2023 की सूची में गुजरात के कच्छ जिले को और द्रोड़ी गांव को शामिल किया है। साथ में दोस्तों बात करते हैं अगला पॉइंट की तरफ कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कैरिबियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता है।
और हाल ही में 22 वर्षीय कुर्द ईरानी महिला जीना महसा अमीनी को यूरोपीय संघ के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और हाल में REC लिमिटेड के द्वारा आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और हाल में केंद्रीय IT मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आउटलैंड त्रिपुरा परियोजना का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों आप इस सभी पॉइंटों को याद रखिए, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।